ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरे पास आओ, मैं वहाँ गई, मैं 10 बार चिल्लाई, मेरे लड़का को दिखाओ, लड़का को दिखाओ, मेरे को लड़का कोई नहीं देखने दिया। बोला आईसीयू में है, मैं बोले मैं आईसीयू में देखूंगी। पूरा इमरजेंसी में मैंने पूरा ढूंढ लिया, कहीं मेरा लड़का नहीं मिला। इलाज करना चाहिए था, इलाज करते तो बच जाता, क्योंकि ऐसे कोई गंभीर चोट नहीं थी, पैर में चोट लगी थी। अगर चोट शरीर पे अगर कहीं लगी रहती, सर पे कहीं लगी रहती, उस चीज़ को हम समझते। चोट कमर से नीचे लगी हुई थी तो आदमी बच सकता था। रे बाबू रे हिसाब करिए हमरा, रे बाबू निसाब को कजैया रे बेटा हमरा, अरे बेटा के निसाब दिलैया तू। दूसरी गाड़ी ने दिखाई जो मेन गाड़ी थी। आप कह रहे हैं किसी और गाड़ी ने इसमें टक्कर मारी है? हाँ, और ट्रक को इन्वॉल्व किया जा रहा है उसके। क्या बातचीत हुई थी आपकी लास्ट टाइम अरविंद झा की? एक दिन पहले बात हुई थी, रात में हम कावड़ लेके जाने की बात कर रहे थे और उसके बाद उनका चक्कर था, फिर वो वहाँ चले गए। उसके बाद जो हमारे डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस ने बताया फ़ोन बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया। हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो इस मारे हम कॉल नहीं कर पाए। लेग्स में लगी है, सर में तो नहीं लगी है। अगर ट्रक मारेगा, टक्कर उस बीच में वो फंसेगा तो उसकी पूरी बॉडी को डैमेज होना चाहिए था। लड़के की पूरी बॉडी खत्म हो जानी चाहिए थी। मैं कहता हूँ तो पूरी बॉडी खत्म हो जानी चाहिए अगर ट्रक और वो ट्रक बोलेरो के बीच में फंसेगा तो। बट जहाँ वो स्विफ्ट डिजायर के बीच में फंसा, स्विफ्ट डिजायर तो घुटने तक ही आएगी उसकी बॉडी, उसकी घुटनी फंस रही है बस, और बाकी शरीर में कहीं उसको कोई चोट नहीं आई है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के किराड़ी इलाके में है और बीते दिन यहाँ पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ मंगोलपुरी फ्लाईओवर के ऊपर, जिसमें अरविंद झा की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इस पूरे मामले में कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। परिवार लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार फ्लाईओवर के ऊपर क्या कोई सोची समझी साजिश के तहत अरविंद झा का एक्सीडेंट किया गया। परिवार के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर समय पर इलाज नहीं दिया गया अरविंद झा को, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मेरे साथ अभी तमाम उनके परिचित मौजूद हैं, उनके दोस्त मौजूद हैं। पहले भी चूँकि अरविंद झा के ऊपर कई हमले हो चुके हैं, तो परिवार उस एंगल से भी इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है। मैं इनके दोस्तों से बात करता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार मंगोलपुरी के अंदर जो संजय गांधी हॉस्पिटल स्थित है, वहाँ पर किस तरह की लापरवाही बरती गई, इनको क्या बताया गया, क्या डॉक्टर ने सही समय पर वास्तविक रूप में कोई इलाज नहीं किया, या ये महज एक बातें रहकर रह गई हैं। मैं जरा परिवार के लोगों से और दोस्तों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक झा। दीपक, कितने बजे की ये बात है? कैसे पता लगा आपको कि अरविंद का एक्सीडेंट हो गया? हमारे पास तो रैंडम फ़ोन आया था और वैसे ही एक्सीडेंट जो हुआ है वो 3-4 बजे के बीच में हुआ है। और इसको 4-4:30 बजे के बीच में हॉस्पिटल आया, लेकिन ये इलाज ही नहीं हुआ वहाँ यहाँ पे इसका। जब तक ये वहाँ गया था, जब भी ये एक्सीडेंट 3 बजे हुआ, 3-4 बजे के बीच में हुआ है एक्सीडेंट। हमें भी कंफर्म नहीं पता है अभी, क्योंकि ना हमें पुलिस वाले बता रहे हैं, ना हमें वहाँ कोई बंदा बता रहा है कि कितने बजे एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, और जब इसको हॉस्पिटल ले गए उसके बाद में इसमें जान थी, ये 7 बजे तक जीवित था। 7 बजे तक इसमें 7 बजे तक जीवित था। उसके बाद इसने अपने प्राण छोड़े हैं। तो ये वहाँ पर जब आप 7 बजे तक पहुँच गए थे कि आप? नहीं, हम लोग तो 9 बजे पहुंचे। हमें तो बताया नहीं किसी को, पुलिस वालों ने 9 बजे अपडेट कराया सबको। हम लोगों को तो 9 बजे परिवार के किसी लोगों को किसी को कुछ नहीं पता था। वो टाल मटोल करने में लगे हुए थे। अब हाँ, ये मान लो, हमें तो इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। हम सबको 9 बजे पता लगा। हम सब 9-10 बजे थाने गए हैं सारे। ये आरोप लग रहे हैं कि संजय गांधी हॉस्पिटल में समय पर इलाज नहीं दिया गया। सच बात है? हाँ जी, हाँ जी। क्या लापरवाही बरती गई है वहाँ पर? जब पेशेंट का इलाज नहीं कर रहे तो क्या बताएं सर, मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ। इलाज करना चाहिए था, इलाज करते तो बच जाता, क्योंकि ऐसे कोई गंभीर चोट नहीं थी, पैर में चोट लगी थी। अगर चोट शरीर पे अगर कहीं लगी रहती, सर पे कहीं लगी रहती, उस चीज़ को हम समझते। चोट कमर से नीचे लगी हुई थी तो आदमी बच सकता था। आपने बॉडी देखी? हाँ, बॉडी देखी है हमने। क्या सबने देखी है? क्या हालात थे शरीर के? यहाँ से तो ऊपर ठीक ही था ना सारा, यहाँ से तो ऊपर सारा ठीक था, ये नीचे का था बस। फोटो भी है ना? वीडियो भी है आप लोगों के पास? किस तरह जब आपने देखा तो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, क्या बताया पुलिस ने आपको? पुलिस वालों से तो पुलिस वाले थे ही नहीं वहाँ, कोई नहीं था वहाँ? नहीं, कोई नहीं। अस्पताल के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था पुलिस? नहीं। ना बॉडी दिखाई गई, ना हमें बॉडी भी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाया। बताया 3 बजे लेके गए थे, रात के 9 बजे इन्फॉर्म कर रहे हैं। वो भी खुद यहाँ से घर से फ़ोन आया, फ़ोन कराए कि कहाँ है। क्या अरविंद झा का फ़ोन रेगुलर बज रहा था यहाँ से? बज रहा था, किसी ने उठा नहीं रहे थे? पुलिस वालों ने ना संपर्क करा घर में, बताया ना किसी को कुछ करा, किसी ने बताया नहीं। बल्कि हमने यहाँ से फ़ोन करा तो पुलिस वाले ने उठाया फ़ोन, कह रहे कि आपका अरविंद का इसका एक्सीडेंट हो गया है, थाने में आ जाओ। हॉस्पिटल में नहीं, थाने में बुलाया? थाने में बुलाया, फिर उसके बाद थाने से हॉस्पिटल गए। 9 बजे उन्होंने इन्फॉर्म करा है, 3 बजे का एक्सीडेंट होने के बावजूद। 9 बजे रात में बताया कि ऐसे उनकी मौत हो? हाँ, 3 बजे। अभी अरविंद झा ने नई गाड़ी निकलवाई थी? हाँ। कितने महीने हुए थे? 2 महीने, 2 महीने 2.5 महीने लास्ट। ये भी बात सामने आ रही है कि जिसका पहले गाड़ी चलाते थे उनसे कोई दुश्मनी बैर इस तरह की ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं था।
ये अपने ट्रैवल का काम करता था, मतलब फैक्ट्री में माल वाल सप्लाई करता था, तो डिलीवरी करके वापस रिटर्न घर आ रहा था। तो घर आते आते फ्लाईओवर पे रुका, मुंह हाथ कुछ भी धो रहा होगा, ऐसी इन्फॉर्म आई है। बाकी हमें कुछ पता नहीं, किसी ने पीछे से आके टक्कर मार दी और पुलिस वालों ने दिखा दिया है कि ट्रक ने टक्कर मारी है। और टक्कर गाड़ी में कोई, अरविंद की गाड़ी में कोई स्क्रैच ही नहीं था, सिर्फ पीछे के बोनट के घुटने के नीचे तक स्क्रैच थे और बाकी ट्रक पूरा डैमेज हो रखा है। मैंने देखा है कि पूरा आगे से डैमेज हो चुका है वो, उसके तमाम जो पार्ट्स हैं, पहिया जो है एक वो भी पंचर हुआ पड़ा है। हाँ। तो ये उसी जगह पर हो गया था। पुलिस वालों ने क्या बताया आपको? ये तो हमें इन्फॉर्म करिए कि बस कि हमें ट्रक मिला है वहाँ, ड्राइवर लेकिन नहीं ट्रक से ऐसा एक्सीडेंट हुआ नहीं है, क्योंकि गाड़ी के पिछले हिस्से में बहुत नीचे चोट लगी है। तो ट्रक की वो नहीं दिखाई, दूसरी गाड़ी नहीं दिखाई जो मेन गाड़ी थी। आप कह रहे हैं किसी और गाड़ी ने इसमें टक्कर मारी है? हाँ, और ट्रक को इन्वॉल्व किया जा रहा है उसके। इसमें कोई कार या कुछ और शामिल हो सकता है? कुछ भी शामिल हो सकता है, कोई छोटी गाड़ी। और ट्रक का नाम लिया जा रहा है इसमें? ट्रक का नाम लिया जा रहा है इसमें। अगर ट्रक से टक्कर लगती तो आगे वाला जो गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा है, अगर लगती तो आगे वाली गाड़ी पूरी डैमेज होती। तो आगे वाली गाड़ी पूरी डैमेज नहीं हुई है, बिल्कुल नीचे से हुई है, बस थोड़ी सी। तो कहना कि केस को घुमाने का, बचाने का प्रयास, केस को ऐसे टाल दिया गया है ना। हमारे अरविंद भाई के साथ कुछ इलाज किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप भी थे क्या वहाँ पर? नहीं, हम उस टाइम पे मौजूद नहीं थे वहाँ पे। क्या बातचीत हुई थी आपकी लास्ट टाइम अरविंद झा की? आपसे एक दिन पहले बात हुई थी, रात में हमारे भाई हमारे साथ बैठे हुए थे। क्या बात हुई थी आपकी? क्या बोल रहा हमारे ऐसी हम कावड़ लेके जाने की बात कर रहे थे और उसके बाद उनका चक्कर था, फिर वो वहाँ चले गए। उसके बाद जो हमारे डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन मिली, हर साल कावड़ लेकर जाते हैं वो? हाँ जी, आप लोगों के साथ ही जाते हैं? हाँ जी। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी इस इलाके में, कोई धमकी कभी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं इनके जो भाई हैं छोटे वाले, उनसे भी बात करूंगा, जिन्होंने सबसे पहले जिनके पास फ़ोन आया। और आप लगातार अंदर से चीखें की आवाज़ें सुन रहे होंगे कि यह स्थिति इस परिवार के अंदर जो है बना दी गई है। मेरे साथ अभी अरविंद के जो भाई हैं वो मौजूद हैं और सबसे पहले इनके पास ही कॉल आया था। मैंने पहले खबर में इनकी माँ से बात की थी, इनकी बहन से बात की थी। लगातार उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। मैं ज़रा अरविंद के भाई से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार इनके पास जब फ़ोन आया तो क्या इनसे बातचीत कही गई, किसने फ़ोन किया इनको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश है। मैं आप काम, अरविंद के बड़े भाई हैं? हाँ, छोटे भाई हूँ मैं काम पे से मैं घर पे आ रहा था, फिर मैं घर पे नहीं आया, मैं वहाँ पे चला गया सनी बाज़ार में। सनी बाज़ार में नवीन की दुकान है चौमीन की, तो वहाँ पे गया। तो फिर ना एक मेरा दोस्त आया, नीरज, वो नाम था, मोमडन नाम था, वो क्या नाम था उसका। क्या बातचीत हुई उससे? उससे बातचीत ये हुई, उनने मेरे को बोला बाइक पे बैठ। एक साथ में एक और था, मोहित था, निराले, एक था निराले, ठीक है, और एक था ये मोहित। मेरे को बिठाया बाइक पे, बोला वहाँ पे चल, मतलब थाने से फ़ोन आ रहा है। मैंने नहीं, थाने से फ़ोन नहीं आ रहा, मैं फ़ोन करा ना थाने पे, बड़के के फ़ोन पे, तो फ़ोन ना पुलिस वाले उठा रहे, बोले थाने आ जाओ। तो मैंने बोला क्यों? थाने बुला रहे हैं? मंगोल, ये कला मंदिर वाला, मंगोलपुरी वाला, कला मंदिर के पीछे वाला। तो मैंने बोला क्या बात हुई है? बोला पता नहीं, बस पुलिस, मैं फ़ोन कर रहा हूँ बड़के को, तो पुलिस वाले फ़ोन उठा के बोला थाने आ जा। तो मैंने बोला क्यों, लड़ाई उड़ाई हुई है? मतलब पता नहीं, पुलिस वाले कुछ बताया ही नहीं मेरे को। मैंने ठीक है चल एक बार। ये आपके पास भी फ़ोन नहीं आया ना? आपकी मम्मी के पास फ़ोन आया? फ़ोन नहीं आया किसी तीसरे पर्सन के ऊपर? नहीं, एक्चुअली मैं फ़ोन करके पूछ रहा था कहाँ पे है अभी तक। तो एक्चुअली मैं फ़ोन पुलिस वाले ने उठा रहा था और बोल रहा था थाने आ जाओ बस। तो ये बात हुई थी। फिर मैं गया तो फिर पुलिस वाले ने मेरे से पूछा आप कौन? मैंने बोला मैं उसका भाई हूँ छोटा। मतलब अच्छा, मतलब सगे भाई। आप लोग थाने पहुँचे थे? हम पहुँच गए थे, हम निकले थे यहाँ से 9:10 पे हम शायद पहुँच गए थे। 9:10 पे, 9:10-15 पे, रात में 9 बजे? हाँ, रात में 9 बजे। कितने बजे फ़ोन आया था? जब ये बात कितने बजे की? ये फ़ोन आया था 9, नहीं, हम पहुँचे थे 9:30 के लगभग में। हाँ। फ़ोन आया था 8 और 9 बजे, 8:30 बजे में छुट्टी। 8:30 बजे के आसपास फ़ोन आया? हाँ। उससे पहले पता नहीं लगा कि कुछ भी नहीं एक्सीडेंट पता। हुआ मैं है? काम पे से आ रहा हूँ, मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं पता। एक्चुअली मैं डेली 8:30 बजे काम पे से आता हूँ, अपने दोस्त घर पे आता हूँ, मन नहीं लगता तो इधर थोड़ा या अपने दोस्त की दुकान पे चले जाता हूँ नवीन के। तो वहीं पे 2 दोस्त आए थे, वही मेरे को ले गए दुकान वहीं पे थाने में। वहाँ पे फिर पुलिस वाले ने बताया, फिर इसने पहले पुलिस वाले ने वो दिखाया फ़ोन, बोला तेरे भाई का मोबाइल है? बोला हाँ। फिर दिखाया, उसके बाद ये नंबर गाड़ी का कौन सा है? मतलब हाँ ये मेरी गाड़ी, वो भाई की गाड़ी का। सुरक्षित था अरविंद का?
हाँ फ़ोन सही था। कहीं टूटा फूटा था फ़ोन? नहीं, फ़ोन ये रहा। फ़ोन तो फ़ोन ये अरविंद का हाँ, फ़ोन है। ये अरविंद का फ़ोन है। ये फ़ोन आप देखेंगे बिल्कुल सुरक्षित फ़ोन है और इसमें कहीं भी चोट नहीं लगी है। और क्या जब आपने पुलिस से बात करी, पुलिस ने क्या बताया आपको कि पुलिस ने बताया फ़ोन बंद हो गया था। स्विच ऑफ हो गया? हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो इस मारे हम कॉल नहीं कर पाए। तो हमने चार्ज लगाया तो मोबाइल चार्ज हुआ, तो फिर कॉल आई तो फ़ोन आया, तो हमने दोस्तों को बुलाया जो थाने आ जा। तो फिर एक्चुअली में फिर वही बात हुई थी। फिर उसके बाद बोला ये गाड़ी का नंबर है, बोला हाँ यही गाड़ी का नंबर है। फिर उसने दोनों गाड़ी दिखाई, मैंने जो गाड़ी खड़ी थी हमारी वाली वो दिखाई, और जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी वो गाड़ी भी दिखाई थी। लाल वाली गाड़ी थी टाटा एस की, वो गाड़ी भी दिखाई थी, और ये वाली भी गाड़ी दिखाई थी। बोला इस गाड़ी से टक्कर हुई है तेरे भाई की गाड़ी की। क्या उन्होंने ये नहीं दिखाया कि आपके भाई की क्या स्थिति है, मेडिकल नहीं, कंडीशन कुछ क्या भी है? ऐसा नहीं दिखाया। बोला अभी जाओ 10 बजे बंद हो गया है सब कुछ, कल आना, कल आइयो। पूछा नहीं कि मेरा भाई कहाँ पे है, क्या बोला स्थिति है? मैंने बोला भाई का कैसा है, भाई क्यों कह रहा, भाई तुम्हारा अब नहीं रहा, उसके पाँव में ना दोनों घुटने डैमेज हो गए, ठीक है, और वो नहीं रहा इसमें, इस ऑन द स्पॉट मतलब ख़त्म हो गया। वहाँ पे बोला डेथ हो गई, ये बोला आपको? नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं हुआ। वहाँ पे जाके ना थाने वो क्या बोलते हैं वहाँ ले गए थे, तो वहाँ जिंदा था 10-15 मिनट। वो बोला भी था यहाँ तक जो वो मेरा इलाज करो, पर पुलिस वाले भी वो क्या बोलते हैं डॉक्टर भी कुछ नहीं सुने वहाँ पे उसकी। संजय गांधी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ तमाशा देखते रहे। संजय गांधी में ले गए थे जो मेरे को पुलिस ने ही बताई है आपको पुलिस कि ने बताया, मतलब पुलिस ने बोला था जिंदा था, पुलिस वाले ने बोला 10-15 मिनट जिंदा था। और ये एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त ने भी बोला था ये बातें जो भाई वो 15 मिनट तक जिंदा भी था और लड़ाई भी कर रहा था वो 15-20 मिनट तक। हॉस्पिटल के अंदर बातचीत हो रही थी। हाँ, बातचीत इलाज करो जल्दी हाँ, से। इलाज करो जल्दी से। कुछ बात कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त एक था, मेरे वहाँ पे कोई लड़का था, उसने बताया था, उसने पहचाना था। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मेन फ्लाईओवर के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, जिस जगह पर सीसीटीवी नहीं होते, हाँ, जिस जगह पर कोई आसपास दुकानें नहीं होती, कुछ चीज़ नहीं होती कि कैसे चढ़ते, मतलब वही बता रहे थे। कोई साजिश आपको नजर आ रही है इसमें? कोई साजिश तो मुझे एक्चुअली में कोई नज़र तो नहीं किसी आ पे रही कोई शक आपको? नहीं है, किसी पे शक तो नहीं है अभी। पुलिस ने क्या बताया, अभी ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया है? बोला अब मतलब चेंज कर रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं जिस गाड़ी से लगी है ना वो गाड़ी ये नहीं है। अच्छा, ये भी बात अभी कह रहे हैं? हाँ, यूँ भी कह रहे हैं वो गाड़ी ये वाली नहीं है, वो चलिए। ये डाउट आप लोगों ने बताया है उनको? एक्चुअली क्या है कि इनकी है टाटा एस, छोटा हाथी गाड़ी होती है, वो इस लड़के के पास थी। उस गाड़ी की हाइट होती है मेरे भी 8 फुट, और जो ट्रक है उसकी हाइट होती है 12 फुट या 8 फुट, इतनी हाइट है। और जो उसका बैक साइड जो इनकी गाड़ी का है, उसके बैक साइड में 2.5 फुट तक ही जो है वो बोनेट बैंड हुआ है बैक साइड का गाड़ी का। और जो टाटा एस वो बता रहे, जो ट्रक बता रहे हैं, उस ट्रक का पूरा ही आगे का बोनेट टेरियर और जो स्टीयरिंग होती है वो बिल्कुल अंदर ट्रक का, वो सब कुछ अंदर हो चुका है। शीशा डैमेज है, पूरी ही बॉडी डैमेज है, ट्रक की पूरी बॉडी डैमेज है। और हमारी जो बोलेरो है, जो छोटा हाथी है, उसका बैक साइड का सिर्फ 2.5 फुट का जो एंगल है बस वही अंदर गया हुआ है, और बाकी कहीं कोई स्क्रैच नहीं है। तो उस गाड़ी ने अगर उस गाड़ी को हिट करा है तो पूरी गाड़ी पे बॉडी पे मारो, हमारी छोटे हाथी पर डैमेज होनी चाहिए थी सबसे ज़्यादा। तो उसमें क्या है कि वहाँ पे जो थाना है, थाने के आसपास के लोगों ने बताया है कि जो मेन गाड़ी है, जो आपकी गाड़ी थी, उस गाड़ी को एक स्विफ्ट डिज़ायर ने टक्कर मारी है। वो 2.5 फुट बिल्कुल उसका मैच कर रहा है, और उससे वो बोनेट अंदर गया और उसमें उसका पाँव फंसा है और पूरा वो फ्रैक्चर हुआ है। और स्विफ्ट डिज़ायर को पीछे से चाहे ट्रक ने मारी है, जो भी मारी है, पीछे से बैक से, फिर वो ट्रक ने स्विफ्ट डिज़ायर को मारी है। तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट थाने में 3 गाड़ी आई गई है उस टाइम पे, स्विफ्ट डिज़ायर, हमारी गाड़ी और वो ट्रक। और उसमें स्विफ्ट डिजायर को गायब कर दिया बट स्विफ्ट डिज़ायर वहाँ से गायब है, ना किसी उनकी एफआईआर में लिखा हुआ है, सिर्फ उस ट्रक का नंबर और हमारी गाड़ी का नंबर लिखा है कि बस हमें स्पॉट पे ये 2 गाड़ियाँ और आपकी ये बंदे की बॉडी वहाँ पे पड़ी मिली थी। जब हम पुलिस वहाँ पहुँची है तो पुलिस का ये पुलिस कहना ने है। ये बात कबूल किया कि स्विफ्ट डिजायर यहाँ पर आई थी? नहीं, वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि हम जब वहाँ पहुँचे तो आपके बंदे की बॉडी प्लस ये 2 गाड़ियाँ हमें वहाँ पे मिली और हम इसको बस वहाँ से लेके आए। लोग ये कह रहे हैं थाने के आसपास की 3 गाड़ी आई। हाँ, मगर हम जो थाने में जब वो स्क्रैप यार्ड में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, वहाँ पे जितने ठेले वगैरह लगते हैं, हमने उनसे डिस्कस करा, तब उन्होंने बताया कि 4 बजे के करीब में ये 3 गाड़ियाँ यहाँ पे आई है लोड होके, जिसमें एक गाड़ी थी। कहीं ना कहीं इसमें तो रईस इसमें या तो वो है कि या तो वो स्विफ्ट डिज़ायर, क्योंकि मेन वही है कि सर 2.5 फुट पे तो स्विफ्ट डिज़ायर का ही बॉनेट होता है, और उसी में वो फंस के उसके बंदे के पाँव गया है। और लड़के को भी चोट लगी है तो सिर्फ लेग्स में लगी है,
सर में तो नहीं लगी है, अगर ट्रक मारेगा टक्कर उस बीच में वो फंसेगा तो उसकी पूरी बॉडी को डैमेज होना चाहिए था, लड़के की पूरी बॉडी खत्म हो जानी चाहिए थी। मैं कहता तो पूरी बॉडी खत्म हो जानी चाहिए अगर ट्रक और वो बोलेरो के बीच में फंसेगा तो। बट जहाँ वो स्विफ्ट डिजायर के बीच में फंसा, स्विफ्ट डिजायर तो घुटने तक ही आएगी उसकी बॉडी, उसकी घुटनी फंस रही है बस, और बाकी शरीर में कहीं उसको कोई चोट नहीं आई है। तो ये जो अरविंद हैं ये अपनी गाड़ी के पीछे खड़े थे, पीछे वाले खड़े थे और इनको स्विफ्ट डिजायर ने पीछे से आके टक्कर मारी है। मेरा जो मोटिव यही है कि वो स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मारी है, जिससे उनका पूरे पाँव में सीधा लगा और पाँव अंदर वो, और गाड़ी की नीचे की 2.5 फुट की बॉडी अंदर दब गई। उसके अलावा गाड़ी में कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं है। और वहाँ पर कोई अस्पताल ले जाने वाला भी? गाड़ी की फोटो दिखा रही, गाड़ी की फोटो किसकी फोन में, जो आपको ट्रक की फोटो दिखा रहा हूँ मैं, ट्रक कितनी तरीके से डैमेज है। मैं देख के आया हूँ, मैं खुद देख के आया हूँ वहाँ पर, फोटोज लिए पूरी ट्रक जो है डैमेज हुआ पड़ा। उस ट्रक को कितनी डैमेज है, जैसे लग रहा है कि 100 की स्पीड में ट्रक हो, ऐसा डैमेज है, उस हिसाब से वो फटा है। अब अगर हमारी गाड़ी में देखोगे तो आप कुछ भी नहीं, अब हमारी गाड़ी की फोटो डालना, उसमें एक स्क्रैच भी नहीं है, बस नीचे का सिर्फ बोनेट का हो रहा है। हाँ ये मैटर है, और वो ट्रक गाड़ी वाले को वहाँ से हटाया गया है। लेकिन अगर ट्रक ने कार में टक्कर मारी है तो कार भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो अब वो कार है ही नहीं तो हम बता ही नहीं सकते। कार अगर आ जाए, अब वो कार ऑनर आ जाए, वो पुलिस वाला बता दे, तब तो वो कार दिखेगी, तो पता चल जाएगा। कैमरा पुलिस ने दिखाया आगे, वो सीधा पुलिस वाले कह रहे कि तो फ्लाईओवर के ऊपर है, फ्लाईओवर के बीच में हम सीसीटीवी कैमरा कहाँ से ढूंढे। मैंने कहा फ्लाईओवर के बीच में नहीं ढूंढ सकते ना, वो फ्लाईओवर के स्टार्टिंग और फ्लाईओवर के एंड तो कैमरेज होते ही है, कौन कौन सी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी है वो तो दिख सकते हैं ना सर। लेकिन नहीं दिखाया आपको। वो कह रहा अभी हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं, अभी तो आप आए हो, हम पहले आपको बॉडी दे रहे हो, उसके बाद हम कुछ करेंगे, अब ड्राइवर को पकड़ेंगे या ऑनर को पकड़ेंगे, जो भी पकड़ेंगे। अभी तक मतलब कोई पकड़ा नहीं है? नहीं, अभी वो कह रहे हैं हम ये सब प्रोसीजर अब करेंगे। मुझे वहाँ पर जो लोगों ने बताया, जो मैंने बातचीत करी ग्राउंड पर जाकर, लोगों ने ये कह रहे हैं कि 4-5 ट्रक के जो मालिक हैं, जो भी ओनर हैं, वो लोग आए थे और 3 महीने पहले इस ट्रक को बेचा गया था, उसको लोगों ने ख़रीदा है। इमरान नाम से किसी सुमित नाम के लड़के पर ये गाड़ी आई है और इसके कई चालान हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के तमाम इस तरीके के चालान। वो कभी ड्रिंकिंग ड्राइव में ही था बंदा, तभी तो नॉर्मली अगर दिल्ली में देखा जाए, दिल्ली के किसी भी रोड पे ट्रक, एक बेसिकली ट्रक 20-25 से 30 स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकता। अगर उस 30 स्पीड पे अगर कोई ट्रक किसी को हिट भी करता है तो उसमें जान का खतरा बहुत नियर होता है। जिसमें गाड़ी है, एटलीस्ट बाइक से ठुके तो समझ में आता है कि जान का खतरा है। की कार्रवाई आप चाहते हैं क्या पुलिस को और तमाम लोगों को? मैं यही चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की वो बोलेरो या डिजायर है बंदा, उसको निकाला जाए कि हाँ उसको स्नैक्स करके कि वो है, अगर उसको छुपाया ना जाए। इस चीज़ के लिए हम कल जाएंगे थाने, एसएचओ या डीसीपी साहब से बात करेंगे कि वो चीज़ है, उसको ढूंढा जाए। हमारे पास जो है सच्चा समझीर कि जिन्होंने देखा है कि कार भी वहाँ पे आई है, 4 बजे के करीब 3 गाड़ियाँ लाई गई है यहाँ पे। ये चीज़ हम कल करेंगे उनके पास जाके। तमाम से भी सपोर्ट चाहेंगे कि कल आप हमारे साथ वहाँ पे पहुँच के इस चीज़ को फॉलोअप में करें। तमाम ये आरोप हैं परिवार के, और जैसा कि मैंने आपको ग्राउंड पर उतरकर पहले पार्ट में दिखाया था कि ट्रक की क्या स्थिति थी, पूरे तरीके से ट्रक जो है डैमेज हो चुका है। और साफ तौर से जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो इनकी गाड़ी थी, जो छोटा हाथी जिसको बोला जाता है आमतौर पर, जो छोटा हाथी था उसमें बिल्कुल भी खरोच के निशान तक नहीं है। तो ये आरोप लग रहे हैं कि क्या स्विफ्ट डिजायर वाले को बचाया जा रहा है, क्या किसी रईस ज़ादे को इसमें बचाने का प्रयास किया जा रहा है और महज एक ड्राइवर को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम आरोप परिवार लगा रहे हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि इस परिवार का राजनीतिक संबंध भी है। यहाँ के जो विधायक हैं अनिल झा, वो बताया जाता है कि इनकी बुआ लगती हैं, जिस महिला के जो बेटे हैं जिनकी मौत हुई है वो उनकी बुआ लगती हैं। इस तरीके के भी परिवार जो हैं बयान दे रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या परिवार को वो सीसीटीवी कैमरा फ्लाईओवर से नीचे का और उसके बाद उतरने का दिखा पाती है, या महज जो परिवार आरोप लगा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मंगोलपुरी थाने के हाथ में पूरा ये केस है। मैं उम्मीद करूंगा वहाँ के एसएचओ साहब से और आउटर डीसीपी से कि इस मामले को संज्ञान में लेकर अरविंद झा को न्याय देने का काम करेंगे। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा अपने सहयोगी अमरोज के साथ। इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और जब भी सड़क पर चलते हैं तो दूसरों के बारे में भी सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए। धन्यवाद।